पर्सन कंप्यूटर किन सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं? ये होते हैं डिजिटल सिग्नलों के रूप में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो ऑप्टिकल एक स्मृति का प्रकार नहीं है। अगला है, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। अगला प्रश्न, रोम किस प्रकृति की मेमोरी है? तो यह है स्थायी प्रकृति की मेमोरी। अगला प्रश्न है, किसमें ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है? तो ये होते हैं मेन्यू में। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। अगला प्रश्न है, मुख्य आगाम उपकरण हैं यानी मुख्य इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस और पंच कार्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च स्तरीय भाषा कोबाल व फोर्ट्रान का सम्मिश्रण है? तो ये है PL/1। प्रश्न, कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है? उत्तर, डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग DOS में होता है। अगला प्रश्न है, आप अपनी पर्सनल फाइल्स फोल्डर किस में रख सकते हैं? तो ये होते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। अगला प्रश्न, वायरस का विस्तृत रूप होगा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PC वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के डाटा और प्रोग्राम की कलेक्शन होल्ड करता है। तो ये होता है सर्वर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो यह है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या है? तो यह है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब में प्रदर्शित करता है? तो पहले सबसे छोटे होते हैं बिट, उसके बाद होते हैं बाइट, उसके बाद करैक्टर होता है, उसके बाद फील्ड होता है, उसके बाद रिकॉर्ड और उसके बाद फाइल और उसके बाद होता है डाटाबेस। प्रश्न, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रिडंडेंसी। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++, जावा, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका पूरा स्वरूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, पत्र दस्तावेज को तैयार टाइप करने के लिए कंप्यूटर पैकेज कौन सा है? तो यह है वर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड होने की अत्यधिक संभावना है? तो ये होती है प्रिंटर्स की। अगला प्रश्न है, CD-ROM का पूर्ण रूप है? तो यह है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, एक्सेल के एक सिंगल सेल कितने करैक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो ये होते हैं 65,536। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रश्न, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कौन सा संगठन सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, फ्रंट पेज में बनने वाले डॉक्यूमेंट की HTML कोडिंग को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रिवील टैग का। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर में शामिल है? तो यह है आगाम उपकरण, CPU निर्गम उपकरण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बस से अभिप्राय है? तो यह है डाटा बस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है कैप्स लॉक का। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी भाग है? तो मुख्य मेमोरी भाग है CPU का। अगला प्रश्न है, डाटाबेस में फील्ड होती है? तो यह होती है जानकारी की श्रेणी। अगला प्रश्न, जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं, मूव सेल्स टेक्स्ट सेल्स के साथ मूव होता है।